हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप एकेडमी में। तो आज हम दोस्तों करने वाले हैं, आपका चैप्टर है क्लास 9 और 10 दोनों का कॉमन चैप्टर है। और चैप्टर है आपका चैप्टर 1 क्लास 10 में भी है। अगर हम 9 की बात करें तो एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर हम क्लास 10 की बात करते हैं तो एक्सरसाइज 1.4 है। ये क्वेश्चन बेसिकली डेसिमल से रिलेटेड होता है कि आप किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करने के कितने मेथड्स हैं और उनको डेसिमल दो तरीके के होते हैं, तो उनको कैसे डिफाइन करोगे, कौन से डेसिमल कौन सा टाइप का है। तो ओके, तो लेट्स डू, चलो करते हैं। तो पहले हम बेसिक बात करते हैं बच्चों। अगर हम डेसिमल की बात करते हैं तो डेसिमल का अपना एक सिंबल होता है, इसको हिंदी में कहते हैं दशमलव। हिंदी में क्या कहा जाता है? दशमलव कहते हैं। इसका जो सिंबल है वो सिंपल सा है, एक पॉइंट लगा दीजिए, मार्किए। इसे कभी कभी आप डेसिमल पॉइंट भी कहते हैं, समटाइम्स डेसिमल पॉइंट भी कहते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो देखिएगा कुछ ऐसे लिखा जाता है 2.316, या फिर आप कह सकते हैं 21.21। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो डेसिमल के बाद है, जो डेसिमल के बाद हिस्सा होता है उसका नाम होता है बेटे इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। और ये जो डेसिमल से पहले का हिस्सा है इसे कहते हैं, सॉरी, ये है आपका डेसिमल पार्ट, ओके, और ये आपका है इंटीग्रल पार्ट। दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है वो जरा से देखिए। यहां भी देखो, ये आपका क्या है? इंटीग्रल है, और ये आपका डेसिमल है। डिफरेंस आपको पता लग जाएगा, देखिएगा। इसे आप कंप्लीट वैल्यू पढ़ सकते हैं, इसे आप 21 कह सकते हैं, लेकिन इसे आप 21 नहीं कह सकते। इसे आप क्या करेंगे? 0.21। क्लियर हो गया? क्योंकि ये होल वैल्यू नहीं है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये जो डेसिमल है, डेसिमल एक अलग ही पार्ट होता है। क्लियर? तो अब हमें ये देखना है कि डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डेसिमल की या काइंड्स ऑफ डेसिमल की, तो पहले मैं एग्जांपल दूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। ठीक है, देख क्रॉस, ओके। अब आइए यहां पर देखिए, अगर आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दे दिया जाए, सपोज करो 4 अपॉन आपको दे दिया जाए 3, और अब आपको डिवाइड करने को कहा कहीं, तो 4 3 1 जा 3, 1 आया, पॉइंट लिया, 0 आया, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9 1 0। आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो रिमाइंडर है ये रिपीट कर रहा है, और तो यहां वैल्यू भी रिपीट करेगी। तो इसमें तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि अगर इसको और इसको सेम जैसा रिप्रेजेंट करोगे तो कुछ तो फर्क रहना चाहिए। तो फर्क क्या होता है? देखिए, जो वैल्यू कंटिन्यू चलती रहती है उसके आगे लगाया जाता है डॉट। उसके आगे क्या लगाएंगे? डॉट। डॉट कितने डॉट? 3। इस डॉट का ये मीनिंग हो गया कि ये अब लगातार चलता जाएगा, लगातार चलता जाएगा। तो ध्यान से सुनना, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1.333। आप चाहे 10 लिख लो, चाहे 20 लिख लो, चाहे इनफाइनाइट लिख लो, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो उसके आगे क्या लगाना पड़ता? डॉट। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा ये है कि अगर आप जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? 1.3 बार। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 जिस पर बार है वो वैल्यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट करेगी। एक और एग्जांपल से द्वारा समझो, अगर किसी ने लिखा 0.21 बार, इसे अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे होगा? 0.21 21 21 21 ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। तो अब आप जरा सुनो, ध्यान से सुनना, कौन सा ऐसा एग्जांपल है जिसमें वैल्यू रिपीट कर रही है? वैल्यू रिपीट इसमें कर रही है, इसलिए ऐसे डेसिमल को कहा जाता है रिपीटिंग डेसिमल। समझिएगा नाम क्यों पड़ा, देखिए रिपीटिंग डेसिमल इसे कहा गया। पहले टाइप का डेसिमल का नाम देखो कैसे पड़ गया, क्योंकि रिपीट कर रहा है। अब आइए, ये तो रिपीट कर नहीं रहा, पूरी वैल्यू क्या कर दिया इसने? रिमाइंडर 0 कर दिया, इसलिए ऐसे डेसिमल का नाम होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एक नाम और आएगा,
एक चीज के एक से ज्यादा नाम है। अब जरा अगला नाम समझिए, आप जरा यहां समझिए कि अगर मैं 3.6 को कन्वर्ट करूंगा तो फिर से आएगा, क्लियर, और इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा तो कर देगा। तो आप देखो एक वर्ड आता है टर्मिनेटर, टर्मिनेटर। अगर मैं टर्मिनेटर की बात करूं तो हॉलीवुड में एक मूवी भी है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर को आप ऐसे समझो कि जैसे आपने आइस लिया और आइस को अगेन आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वाटर में। तो वाटर को अगर अगेन आइस में चेंज कर सको तो ऐसा कोई फंक्शन होगा, तब वहां पर क्या आएगा, टर्मिनेट आएगा। और अगर जैसे आपने कहा मिल्क, मिल्क ले लिया, मिल्क को आपने क्या कर दिया, कार्ड में चेंज कर दिया। अब कार्ड अगेन आपका मिल्क में नहीं चेंज हो सकता, तो उसके आगे अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटर। तो चेक करो, इसको आसानी से इसमें और इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग, इसका दूसरा नाम है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। अब ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों कहलाएगा मैं बता देता हूं, जरा देखिएगा। आप ये बताओ, अगर मैं 1 चलो आपने कहा कि 4/3 को आपने लिख दिया 1.33 डॉट 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 डॉट। अब मैं आपसे कहूं इसको आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, अब मैं बोलूं इसको इसमें कन्वर्ट करो, तो चलो देखो 1.3 डॉट डॉट है। अब आपने जब पॉइंट का डॉट हटाया, ये पॉइंट हटाया, नीचे 1 आया, लेकिन अब बताओ क्या डिसाइड कर पाओगे कितने जीरो आएंगे यहाँ पर, नहीं डिसाइड कर पाओगे ना, क्योंकि यहाँ जीरो तो कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो यहाँ तो डिसाइड हुआ नहीं। तब इसको समझो, मैंने जो अपना कॉन्सेप्ट बताया आपको, आइस को वाटर, वाटर को आइस, आसानी से इसमें चेंज किया जा सकता है, इसलिए ये हुआ टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ देखो, आप ये अगेन अगेन जो रिपीट कर रहा है, इसको आप दोबारा इसमें डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट कर सकोगे, इसके लिए अलग प्रोसेस है। तो ऐसे इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको मिल गया ना, दो तरीके के डेसिमल हो गए, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का दूसरा नाम होता है रिपीटिंग डेसिमल, और आपका जो टर्मिनेटिंग होता है उसका नाम होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर, और समझ सकते हैं एग्जांपल के द्वारा। आपने लिया 1/2 या 5/2, चलो जी, अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, एक आया, पॉइंट लिया 0, 2 5 जा 10, पूरा पूरा रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो आपका क्वेश्चन भी ऐसे आएगा बेटे, क्वेश्चन ये होगा 5/2 देगा, आपसे कहेगा बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, आप डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो वैल्यू है यानी 2.5 यानी 5/2 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। और अब इसमें देख लीजिए, अच्छा एक क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2.5 का पॉइंट हटाओ, पॉइंट नीचे 1 आया और इधर कितना है 0, कट कर दो, कट करिए इसे, 5 2 जा 10 और 5 5 जा, फिर से देखो वही आ गया ना 5, इसको आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, अगेन इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ये टर्मिनेटिंग हो रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ एक और एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप 10/3 लेते तो चलो डिवाइड करना शुरू करिए, 10 1 जा 10, कैंसिल, सॉरी 10 3 जा 3 3 जा 9, एक आया, फिर ऑटोमेटिक 0 पॉइंट लेके 0, 3 3 जा 9, ये ऐसे चलता जाएगा, 1 फिर 0 फ्री, 3 3 जा 9, ये कंटिन्यू रिपीट करता जा रहा है, तो ये भी कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो पहला क्वेश्चन जो बनकर आता है इस पर कि बताइए कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10 ओपन करेंगे, पहला क्वेश्चन यही है। क्लास 9 का अगर 1.3 देखें तो पहला क्वेश्चन यही है, वहां दिया कैसे है, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, या रफ करते जाइए या इरेज करते जाइए अच्छे से वहां से, और देख लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट लेके देखिएगा। पहला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन का बताता हूं, देखो कैसे दिया है, वो ये दिया बेटा 36/100, कह रहा बताइए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप क्या करिए, डिवाइड करना शुरू करिए, 36 पॉइंट लिया 0, 100 3 जा 300, कितना आया 60, एक 0 फ्री आता है डेसिमल के बाद, 106 जा, पूरा पूरा रिमाइंडर 0 हो गया, तो मतलब ये जो आपका वैल्यू है ये यानी 36/1 किसका एग्जांपल हुआ, टर्मिनेटिंग का। क्लास 10 का भी एक क्वेश्चन आप देख लेंगे आसानी से, उसमें भी हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन दे रखा है इसमें 17/8, तो जरा देखिए 17/8 आप डिवाइड करना शुरू करिए, 8 2 जा 16, कितना आया 1.0, 8 1 जा 8, 2 एक 0 फ्री, 8 2 जा 16.4, एक 0 फ्री, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0, ये जो दिया है ये किसका हुआ,
टर्मिनेटिंग का हो गया एग्जाम। क्लियर, सिंपल डिवीजन था। तो दोनों में कॉमन टॉपिक है। अब जो 10th लेवल और 9th लेवल पर अपर आ जाएगा या आरडी में या एनसीईआरटी में मिलेगा, वो क्या मिलेगा, अगला नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके, चलो लेट्स डू, इसे करते हैं हम। अब अगला टॉपिक है आपका कितने मेथड्स हैं, कितने मेथड के द्वारा आप जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट इनटू डेसिमल, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट करने के मेथड्स दो मेथड्स है बच्चे, मेथड्स ध्यान से सुनना। एक मेथड का नाम है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक मेथड का नाम है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरे का नाम है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। आपके क्वेश्चंस में इस वर्ड से बोलेगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी डिवीजन मत करो और आप बता दो कि वो टर्मिनेटिंग है यानी एक तरीके से डायरेक्ट देखो क्वेश्चन के थोबड़ा शक्ल और बता दो जी कि आपका जो है टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो जरा देखिए कैसे होता है। सपोज करो कि मैंने 17/18 यही 8 दे दिया। ध्यान देना, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, 17/18 दे दिया और कह रहा है कि इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो मुझे ये बताओ, आपने डिवाइड ही तो किया है बच्चे, 8 2 जा 16 और यहाँ आया 1 पॉइंट लेने पर 1 0 फ्री, 8 1 जा 8 आया बच्चे 2, 1 0 फ्री, 8 2 जा 16 आपका आया 4, 1 0 फ्री, 8 5 जा 40। ये मेथड जो है ये आपका कहलाता है बच्चे डिवीजन मेथड। तो ये तो आसान था, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आएगा कहां प्रॉब्लम, इसमें, और उसे हम प्रॉब्लम को आसानी से कैसे कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बोर्ड में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर जो बच्चे आरडी या एक्स्ट्रा बुक पढ़ रहे हैं वो 9th उठा के देख लेंगे, वहां भी ये है। और आप अगर 10th उठा के देख लो, भर भर के क्वेश्चन सीबीएसई में इससे भर भर के आए हैं। तो पहले इस मेथड से हम रूल सीखते हैं, सुनिएगा जरा। रूल क्या है, डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n। एग्जाम्पल लूंगा तब क्लियर होगा। और 2 की पावर m और 5 पावर n, पहला रूल। दूसरा क्या कहता है, फ्रैक्शन शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन कहां होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। then it will terminating। ये दो कंडीशन होगी तभी टर्मिनेटिंग होगा। इन दो कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ध्यान से फोकस होकर समझिए, बहुत इजी है। जैसे 17/18 दिया, 8 दिया, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में केवल 2 बंदे आने चाहिए। 2 बंदे मतलब 2 नंबर होने चाहिए, या तो 2 होगा या तो 5। दोनों एक साथ रह सकते हैं या फिर दोनों अकेले अकेले, इनके अलावा कोई और ना आए। आप ऐसे समझो एक गांव है, गांव में 2 ही भाई गुंडे हो सकते हैं। 2 कह रहा है या तो मैं 2 रहेगा या तो 5, या दोनों 7 गुंडे होंगे और उनके अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। अगर कोई और नंबर आ गया 2 और 5 के अलावा, सपोज करो 3 आ गया, 7 आ गया, कोई अदर नंबर इनके अलावा आया तो जाके वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो जरा समझिए कैसे मैं समझाता हूं, आप बताओ। 17, आप अगर 8 का एलसीएम लेते, 8 का एलसीएम क्या होता है, 2 कितनी बार आया बच्चे, 3 बार। यहां बताओ 2 की पावर कितनी रख दी जाए, 3। अब चेक करो, मैंने कहा ना डिनोमिनेटर में केवल 2 बंदे होने चाहिए, या तो 2 होगा या तो 5, या दोनों साथ। तो मुझे बताओ अकेला 2 है, तो इसका मतलब ये क्या था, टर्मिनेटिंग था। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जब इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या करेगा, 0। तो लिखेंगे कैसे, अच्छा कोई कहेगा सर 5 नहीं दिख रहा, 5 है इसमें, कहां है मैं बताता हूं। जब मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया था तभी बताया था, किसी भी नंबर की पावर 0 लो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख देता
17 2 की पावर 3 into 5 की पावर 0, तो गलत तो नहीं कह सकते ना इसे। चेक करो 2 और 5 दोनों दिख रहे हैं कि नहीं, दिख रहे हैं ना। तो डिनोमिनेटर में केवल दो ही नंबर तो है 2 और 5, तो लिखेंगे डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ a की पावर m into b की पावर n, then yeah, so 17 upon 18 is a terminating decimal, is a terminating decimal, इसलिए ये terminating है भाई। क्लियर हो गया, स्टेटमेंट लिखना होता है बस, क्लियर हो रहा है। अब बात इसमें एक और क्वेश्चन और बढ़ के आता है कि सर डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो कितने डेसिमल प्लेस पर टर्मिनेट होगा। कितने डेसिमल प्लेस का मतलब है, समझो इधर, यहां क्वेश्चन देखना ध्यान से। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो कितने डेसिमल के बाद बेटा रिमाइंडर 0 कर रहा है, 3 ना। तो बिना देखे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिना देखे कैसे बताओगे तो कितने डेसिमल पे 0 हो जाएगा ये, आप ये बताओ। उसका ट्रिक देखो क्या है, 2 और 5 में पावर हाईएस्ट कितनी है, 3 है ना। तो जितनी पावर इनमें सबसे बड़ी होगी ना, उतने डेसिमल के बाद ये क्या हो जाएगा, 0 कर देगा। तो यहां पर डायरेक्ट बिना रूल क्या है जरा देखिए, हाईएस्ट पावर इन 2 and 5 इज 3, सो इट विल टर्मिनेट कौन, 17/18 जब आप डिवाइड करोगे इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 decimal places, 3 decimal places। चेक करो इसका, इसीलिए मैंने सेम एग्जांपल लिया। देखो यहां पर डिवाइड करने के बाद 3 डिजिट पर हो गया कि नहीं, तो यहां भी पावर देखो दोनों किसकी ज्यादा है, जो 3 ज्यादा है, ये 0 ये 3 में जो ज्यादा होगी उतने डेसिमल पर हो जाएगा। इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना कहलाता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ओके, तो एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम इसी मेथड से करेंगे क्योंकि ये बहुत आसान है। एक एग्जांपल इसका और लेते हैं। सपोज करो आपको दे रहा है 6/15, ये एग्जांपल है क्लास 10 की बुक से। कह रहा है कि बताइए, अब डिवीजन नहीं करना, बताना है आपको कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। पहले मैंने एक बात बताया था, फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये सिंपलेस्ट नहीं है, कैसे चेक करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 कट रहा था ना, ये सिंपलेस्ट नहीं था, अब सिंपलेस्ट हो गया। चेक करो 2/5 हो गया। अब लिखो डिनोमिनेटर में, चेक करो 2 और 5 में से कोई एक होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। 2 और 5 में अकेला 5 है, तो मतलब क्या निकला, ये टर्मिनेटिंग हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर में केवल 2 ही बंदे होने चाहिए, तो 2 या तो लिख देंगे डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। अच्छा, इसे एक बात और है, आप इसे ऐसे भी लिख दोगे तो कोई पंगा नहीं होगा, 2 की पावर 0, क्योंकि जानते हो 2 की पावर 0 मतलब कितना, तो 5 into 1 करो और 1 को इसे 1 लिख देते, कोई पंगा नहीं, और 1 को क्या लिख सकते थे, 2 की पावर 0, तो दोनों तो दिख रहा है। डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m into 5 पावर n। सो ये जो 6/15 है, ये क्या है आपका, टर्मिनेटिंग है। क्या है दोस्तों, टर्मिनेटिंग है। ये तो हो गया। अब तुम्हें ये चेक करना है कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कितने बार 0 होगा, तो मुझे ये बताओ 2 और 5 में पावर किसकी ज्यादा है, 5 की। 5 पावर है कितनी, 1 ना, यानी जब इसे डिवाइड करोगे कितने डेसिमल बाद रिमाइंडर 0 कर देगा, 1 के। तो लिखेंगे पावर ऑफ या इन, पावर इन 2 and 5, पावर ऑफ 2 and 5 इज highest power of 2 and 5 is 1, so it will terminate after 1 decimal, चलो चेक कर लेते हैं। ये बताओ आपका बचा क्या था, ये था, आप इसे डिवाइड करना शुरू करो, 6 पॉइंट लिया, 0 15 4 जा, चेक करो डेसिमल के की बात तो पूरा रिमाइंडर 0 कर दिया। या फिर आप इधर भी देखो, अगर आप ये करना चाहेंगे 2/5, यहां भी डिवाइड करके चेक कर लो,
आपने 2 लिया, पॉइंट लेते ही यहाँ 0 आएगा, 5 4 जा, किसी भी तरीके से चेक कर लो। ये ट्रिक था डायरेक्टली, और ये आपके एग्जाम क्वेश्चन में है क्लास 10 आपके क्वेश्चन में सिंपल कह रहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी पहला क्वेश्चन आपको लॉन्ग नहीं करना था, इस मेथड से आप डिवाइड मत करो और डायरेक्ट बताओ कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट लिया है, क्लास 10 की बात करेंगे तो 8 पार्ट ये आपका, ठीक है। और ये वाला 17/18 ये दूसरा पार्ट था। इस तरीके से जब आप करेंगे तब आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और एग्जांपल लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व होने वाला है ये। ओके, चलो इसे रख करते हैं, हम एक और 2 एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि आपके पास ऐसे दिया है 129, देखो अब एग्जाम में डायरेक्टली कैसे आएगा, 2 की पावर 2, 5 पावर 7 और 7 की पावर 5। पहले तो चेक करो क्या ये कट सकता है, 129 आई थिंक कट जाएगा किससे, 3 से, लेकिन यहां कोई नंबर है जो 3 से कटे, नहीं कटेगा भाई, 2 तो कटता नहीं, 5 का ये कटेगा नहीं, ये 1 2 2 5 आएगा, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑलरेडी देखो डिनोमिनेटर में कितने बंदे होने चाहिए, तो बताओ 2 ना, या तो अकेला 2 होना चाहिए था या तो अकेला 5, लेकिन यहां देखो इनके अलावा कोई और आ गया ना, तो सीधे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया। तो आप सीधे लिखेंगे इट इज, यानी ये जो दिया है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है because denominator is not in the form of, because denominator is not, अब यहां नॉट लगा दीजिए, जब मैंने यहां पर इज इन द फॉर्म लगा, इज नॉट कर दीजिए, बाकी सारा से नॉट इन द फॉर्म ऑफ a की पावर m into 5 पावर, देखकर आप बता रहे हैं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा दे रखा है आपका, कुछ ऐसा फिर से दे रखा है, चलो ये लेते हैं 64/455 ऐसा दे रखा है। ये जब लास्ट में 5 है, ये तो 3 से जाने वाला नहीं है, ये 5 है, ये 5 से जाएगा, तो 455 का पहले एलसीएम ले लीजिए। देखिए 5 9 जा 45, 5 1 जा 13 से 1 जा और 7। अब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे पता, चेक करिए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 5 और 2 आने चाहिए थे, या तो 5 आता है या तो 2, लेकिन देखिए यहाँ क्या आ रहा है, 5 के साथ साथ क्या आ रहा है 13 और 7, ये भी क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, सिंपल सा है, क्लियर। एक और देख लीजिए, अगर मैं बात करता हूं आपके क्लास 9 की, ऐसे दिया है 2/11, ये तो साफ साफ दिख रहा है, क्लियर। 11 है ना, 2 और 5 होना चाहिए था, या तो अकेला 2 या अकेला 5 या दोनों साथ, इनके अलावा कोई और है नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। अब चेक कर लीजिए, कैसे चेक कर लेते हैं, चलो नॉन टर्मिनेटिंग है तो चेक भी कर लेते हैं। आप डिवाइड करना शुरू करिए, 2/11 है, आप डिवाइड करिए जी, 11 और 2 पॉइंट ले लिया 0, 11 2 जा 22, जा नहीं सकता, 11 1 जा, इधर आया कितना 10 10 में से 1 गया 9, फिर 1 0 फ्री, 11 8 जा 88, कितना आया जी 8 2, फिर 1 0 फ्री, 11 1 जा 11, फिर कितना आया जी 9, 1 0 फ्री, 11 8 जा 88, फिर चेक करिए जी कितना आया 2, 1 0 फ्री, चेक करो 1 8 1 8 रिपीट होने लगा ना। और यहाँ देखो इस मेथड डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, तो इस मेथड को बोला जाता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बिना डिवाइड किए आप पता कर लोगे कि आपका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन 1 आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है, करते